Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG लॉ 2024 के बारे में. जो सिलेबस है उसका वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सिलेबस एंड बुक्स जिसमें से आपको पढ़ना चाहिए. 2023 का एग्जाम हो चुका है. दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम अब बन चुका है. CUET PG और भी बहुत सारे लॉ कॉलेजेस इस एग्जाम के अंदर आते हैं. उनकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी हुई है. उसका वीडियो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज सिलेबस CUET PG लॉ का, जो कि बहुत ही जरूरी है. आपको सिलेबस पता होना जरूरी होता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, क्योंकि आप उसी हिसाब से फिर प्रिपरेशन करेंगे. देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम के बारे में जान ले तो यहाँ पर एग्जाम के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं. ठीक है, मोड ऑफ द एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको हमारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. पहले आप प्रिपरेशन कर लिए, मॉक टेस्ट तो हमारे मिल ही जाते हैं आपको. मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं हम www.loggery.in पर. ठीक है, अभी मॉक टेस्ट का कोई रोल नहीं है. अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपनी बुक्स खरीद कर पढ़ने पर होना चाहिए. ठीक है ना. तो बाइलिंगुअल एग्जाम है, इंग्लिश और हिंदी में होता है ये. 100 MCQs आते हैं. ठीक है, आप 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स एंड ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है. आपको पता होना चाहिए अगर गलत आंसर दोगे तो -1 होगा. ठीक है ना. तो ये आपको बेसिक एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए. देखिए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी CUET COQP 11 आपका कोड रहता है CUET PG लॉ के लिए. ठीक है ना. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम यही है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम यही है. ठीक है ना. तो ये लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स जो है इन्होंने क्लियरली नहीं मेंशन किया हुआ है, बट इन्होंने COQP 11 जो आपका कोड है इसका सिलेबस स्पेसिफिकली NTA ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है और उसके अंदर जो आता है वो हमें कवर करना रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इन्होंने सिर्फ लिख दिया है 100 MCQs. ये कहीं से भी जितने मर्जी क्वेश्चंस डाल सकते हैं. अगर हम 2022 का एग्जाम देखें तो भर भर कर स्टैटिक जीके आई थी और कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे. वहीं 2023 के अंदर अगर हम देखें तो मैथ्स बहुत आया था. लॉजिकल 2022 में भी अच्छी खासी आई थी और इस बार 2023 में भी आई थी. इंग्लिश का भी सेम था. तो आप ये कह सकते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या ये नहीं. हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्स और लॉजिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट दिख रहा है और इंग्लिश पे भी स्टे कर सकते हैं, बट बाकी सब भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये उठाकर किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट बना रही हैं. राइट. तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस एग्जाम. अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखिए, यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको कवर करना रहेगा. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कवर करना रहेगा. उसके बाद आपका जो ग्रामर के अंदर है, ग्रामर के अंदर आपका टेंसेस देखिए, साथ साथ लिख लीजिए टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ठीक है, आर्टिकल. ठीक है, और इनके बेसिस पे ये करने के बाद आपको स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, प्रैक्टिस करने होंगे और फिलअप्स प्रैक्टिस करने रहेंगे. ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आपके पास इंग्लिश यूसेज एरर्स मतलब स्पॉटिंग एरर्स हो गया, तो ये हमारा दोनों रिलेटेड है. जम्बल्ड पैरा मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराग्राफ रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं इसको. ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये सारा आपका ग्रामर बेस्ड है. अगर आप ग्रामर कवर कर लेते हैं और ये टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और साथ में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑब्वियसली स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपका आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन टाइप है. ठीक है ना, अगर हम ग्रामर फॉलो कर ये कर सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस. देखिए ये जो है ये लिस्ट्स है. ठीक है, इसको आप एग्जाम के पास मतलब एग्जाम से 5 to 6 मंथ्स पहले ही आप 20 उठा करके याद करने लग जाना. 20 इडियम्स हर रोज याद करना और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 ही आप लग जाना याद करने सिनोनिम एंड एंटोनिम्स. देखिए इसके लिए बुक कौन सी ले सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है मार्केट में. आप अरिहंत SP बख्शी के लिए जा सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक आती है उसके लिए भी जा सकते हैं. तो SP बख्शी जो है अरिहंत की वो एक अच्छी ऑप्शन है, या फिर कोई भी एनी अदर बुक अगर आपके पास है जिसके अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो आप उनके लिए जा सकते हैं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बुक्स का लिंक मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने के लिए, बट टॉपिक्स आपको ये कवर करने हैं. और यहाँ पर मैं 2 टॉपिक्स और ऐड कर रही हूँ, वो है आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. लिख लीजिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है ना, ये आपको कर जाने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप आपका बनेगा इसका.
ये वाले क्वेश्चन टाइप आपके कवर होंगे इसमें। ठीक है, बात करते हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की। देखिए स्टैटिक जीके अगेन यहाँ पे हमें एनटीए ने ये वाला जो सिलेबस है ये एनटीए का है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने का रहेगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री। मैं यहाँ पे आपको दिखाती रहूंगी कि जो जो मैंने लिखा हुआ है हिस्ट्री, ठीक है, ये हमें कवर करनी रहेगी हमारी। ठीक है, साइंस, इकोनॉमिक्स ये हमारा कवर हो रहा है यहाँ पर। कल्चर के अंदर फोक डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर में आपके आते हैं अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब कुछ आपको कवर करना होता है। ठीक है, हिस्ट्री हमने कर लिया है, लिखा हुआ है। ज्योग्राफी यहाँ पर हो रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स ऐड करना चाहूंगी। स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज हमें करने बहुत जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऐड हो रखा है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करके जाना है बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये मेरे जनरल स्टडीज के टॉपिक हैं, या जिनको हम स्टैटिक जीके या जनरल स्टडीज बोलते हैं, वो वाले हमारे टॉपिक्स रहेंगे। अब इनको कैसे कवर करना है, देखिए ये जो है इनका जो लेवल देखा गया है वो अच्छा खासा लेवल आता है। तो पहले आप अरिहंत की बुक यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चंस वाली बुक है, आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप एक ब्लैक बुक कर आती है उसके लिए भी जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी एनी अदर जो एमसीक्यू फॉर्म की बुक है, ठीक है, स्टैटिक जीके की, आप उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, और आप फिर ये भी कर सकते हैं कि आप एक एमसीक्यू बुक ले लीजिए, मतलब या तो आप अरिहंत ब्लैक बुक में से एक बुक खरीद लीजिए, एंड प्लस आप ल्यूसेंस में से भी ये टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अब आपको ल्यूसेंस पढ़नी पड़ेगी, इन टॉपिक्स के लिए आपको ल्यूसेंस कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लेवल है पेपर का वो बढ़ गया है। यस, आपको एक एमसीक्यू की बुक उठानी पड़ेगी और एक ल्यूसेंस की बुक उठानी पड़ेगी, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। एंड वंस आपने पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एंड फिर आप लग जाइए ल्यूसेंस में से 1 बाय 1 अपने टॉपिक्स कवर करने के लिए। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं कुछ लेकर आऊं, क्लासेस लूं स्टैटिक जीके की, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कम अप विद क्लासेस। तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे, तो करंट अफेयर्स क्या हमें कवर करने हैं या नहीं करने। देखिए अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीयूईटी पीजी लॉ का जो एग्जाम है सीओक्यूपी 11, इसका अभी तक कोई भी सेटअप नहीं बन पा रहा है। कभी कुछ ज़्यादा आ रहा है, कभी कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और मैं कहूँगी कि अगर आप जून 2023 से लेकर के अगर आप जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक के जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये एग्जाम होने के चांसेस जून में रहते हैं, तक के आप इतना करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। करंट अफेयर्स कवर करने के लिए न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ट्रेंड और बता दूं, जो भी आपके पेपर्स अभी तक जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उसके अंदर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जहां पर आपको जनरल क्वेश्चंस या स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूज़पेपर बेस्ड पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, आपको लगेगा क्वेश्चन देखकर कि ये न्यूज़पेपर से नहीं उठाए, बट जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको पता है कि ये एब्रिविएशन न्यूज़पेपर में से उठाई गई है, ये कॉन्सेप्ट न्यूज़पेपर में से उठाया गया है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। द हिंदू का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, आप खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़ना है तो आपको मार्क्ड न्यूज़पेपर, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मार्क्ड प्लस विद इन मार्किंग भी मिलती है मार्क्ड न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर हम अवेलेबल करवाते हैं www.loggery.in पर। ठीक है, यहाँ पर ₹100 पर मंथ लगेंगे और आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुगिरी पर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर 6 PM पर क्लास होती है। अगर आप ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अटेंड कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड प्लस आपको टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी रहती है एमसीक्यू फॉर्म में। आप टेस्ट प्रैक्टिस करिए जो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे www.loggery.in पर। ठीक है, तो गाइस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो क्लास है वो अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। द हिंदू का एनालिसिस होता है। इस क्लास की खासियत ये है कि आपके साथ साथ में नोट्स भी बनते हैं। देखिए करंट अफेयर्स आएंगे नहीं आएंगे, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत दे देते हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आप ये तो हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीयूटी दे रहे हैं, आप और भी एग्जाम्स दे रहे होंगे तो उसमें भी हेल्प करेगा। एंड प्लस वी आर नॉट श्योर कि अगले साल कौन सा जो आपका सब्जेक्ट है, सेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आ जाएं। वो करंट अफेयर्स भी हो सकता है, हमें ये दिमाग में रखकर चलना चाहिए। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, बट न्यूज़पेपर मैंडेटरी है, उसके बिना
नहीं होगा। यहाँ पे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स इन्होंने स्पेसिफिकली अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, सारे टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। इसके अगर हम एमसीक्यूज भी अच्छे से लगा जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अरिहंत की बुक आती है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आपको ये करना रहेगा। उसके बाद है मैथ्स। देखिए मैथ्स इस बार बहुत ज्यादा बच्चों ने क्रिटिसाइज किया कि क्यों आया है, बट उन लोगों ने बहुत क्लियरली अपने सिलेबस में मैथ्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि उन्होंने अपने जहाँ पे COQP 11 दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वहाँ पे मैथ्स नहीं मेंशन है। बट जब वो स्पेसिफिकली सिलेबस का PDF प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने इतना भर भर के मैथ्स दिया हुआ है, तो मैथ्स तो आएगा, ठीक है। मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूंगी वो है 30 डेज वंडर बाय एस चंद। आप इस बुक में इन्वेस्ट कर दीजिए, आंख बंद कर इन्वेस्ट करिए। ये बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है, बहुत बेस्ट बुक है। यहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में समझना पड़ेगा सिलेबस में से क्या क्या कैसे करना है। देखिए यहाँ से ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं ये आप पजल टेस्ट टाइप के टॉपिक्स में मिलेगा। आपको पजल टेस्ट का टॉपिक करना है आपको, और नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस करके टॉपिक है। मैं आपको बुक्स बता दूंगी, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ से करना है। उसके बाद आपको कौन से टॉपिक्स, सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका एनोलॉजी है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा जिस बुक में मैं आपको नाम बताऊंगी तो वहां पर ये नाम आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स हैं। और जो रेड में मैंने करे हैं वो आपको कहाँ से करने हैं, RS अग्रवाल की बुक लेनी है या फिर आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको देखिए RS अग्रवाल और अरिहंत की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है। इनमें से आप कोई भी एक बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, बट यू हैव टू बाय जस्ट वन। मैंने और लिखा है। देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ वीडियो को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में बुक्स खरीद लेते हैं और फिर हमें ही मतलब बोलते हैं गलत। आप वीडियो नहीं सुन रहे हो, इसमें आपकी गलती है। और है यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस वाले टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और ब्लू में लिख रही हूँ, वो है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। ये वाले जो हैं, जो मैंने ब्लू में मार्क किए हैं, ये आपको MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक है, उसमें से करने। देखिए दोनों ही टाइप के इंपॉर्टेंट है। 2022 में एक टाइप के क्वेश्चंस आए थे, मतलब ब्लू टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और 23 में रेड टाइप के। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करने पड़ेंगे। बुक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बुक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत हाई चली जाएगी। ओके सो गाइस, सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देख ही सकते हैं कि CUET PG का सिलेबस बहुत दिया हुआ है, बट सबसे खुशी की बात यह है कि इन्होंने हमें सिलेबस बताया हुआ है। हमें कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक ही हमारे लिए जरूरी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई टाइम टेबल वीडियो, शेड्यूल वीडियो लेकर आऊं, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस कर भी रखी हैं। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जरूर चेक करना। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे हम @IamLoggery के नाम से हैं, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बहुत मतलब कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, तो आप Q&A सेशन अटेंड कर सकते हैं जो 11 AM पे होता है इसी YouTube चैनल पर। हर संडे को होता है। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। ये पेड सेशन होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।